Assalamu alaikum warahmatullah, dear students. Hope you all will be fine. प्यारे बच्चों, we have discussed reproduction in animals. इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ हो गया था. And yesterday it was Sunday. Today, let us carry forward our chapter. This reproduction animals की क्लास 8 उसे तो अब बाखबर हैं, साइंस सब्जेक्ट हैं. तो प्यारे बच्चों, ये जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पर्टिकुलरली यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग्स का टच करते हैं, तो इसके हवाले से मैंने आपको कहा था कि रिप्रोडक्शन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इट इंश्योर्स कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन. यानी अगर किसी भी जानवर की नस्ल आगे बढ़ती है तो उसमें एक ही अमल है जिससे ये आगे चलता नस्ल चलती है, उस अमल को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन. गुड. तो आपके साथ ये भी डिस्कस हो गया था कि एनिमल्स जो हैं दे रिप्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट मेथड्स, टू डिफरेंट मोड्स, जिसमें आपके साथ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो दोनों किस्म के रिप्रोडक्शन के हवाले से थोड़ी सी बातचीत आपके साथ हो गई थी. आई एम रिकैपिंग इट ताकि आपके जहन में आ जाए, क्योंकि संडे थी, हो सकता है आप कुछ भूल चुके होंगे. और ये टेबल जो है यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं एंड देयर यंग वंस व्हाट दे आर कॉल्ड, जैसे आपके साथ ये डिस्कस हो चुका था. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग्स, तो आपको मैंने इसमें कहा था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू अपोजिट सेक्सेस होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है. और इसमें क्या होता है कि ये अलग अलग किस्म के गैमेट्स, मेल गैमेट तो स्पर्म है और फीमेल गैमेट एग है. ये गैमेट्स जब मिलते हैं तो क्या होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल गैमेट मेल से आता है और फीमेल गैमेट फीमेल से आता है. ठीक है ना. तो यहाँ लिखा है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है ना बेटा. उसके बाद आपके साथ थोड़ी से लम्हे के लिए ये भी डिस्कस हो चुका था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो मैंने कहा यहाँ पे ये एक डायग्राम दी गई है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हवाले से आपने पढ़ा क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं ये अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड पिन्स. ये है पेयर ऑफ टेस्टिस, ये एक स्पर्म डक्ट है, ये दूसरा स्पर्म डक्ट है. ठीक है ना, जिन्हें यूरेटर्स भी आप कह सकते हैं. एंड दिस इज पिन्स, ये बन गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ऑर्गन्स. और यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो मेल गैमेट यानी स्पर्म जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन दीज टेस्टिस व्हिच आर इन पेयर्स. सो दैट फॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया है. तो प्यारे बच्चों, इसके हवाले से आगे चलते हैं कि आपके साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हवाले से भी बात हो गई है. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसमें क्या है, अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स यानी जिनको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, एंड यूट्रस. ये देखिए आप, दिस इज अ पेयर ऑफ ओवरी, ये वन ओवरी, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, एंड दीज आर कॉल्ड ओविडक्ट्स, और इनको दूसरा नाम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, एंड दिस इज यूट्रस. तो प्यारे बच्चों, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हवाले से आप कहेंगे दे आर कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस. और मैंने आपसे कहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं इनमें फीमेल गैमेट जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज, जैसे मेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस. यहाँ फीमेल गैमेट यानी एग और ओवम प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज. तो आगे चलते हैं. तो फिर इसकी ये एग है, ये न्यूक्लियस है. हर कोई स्पर्म हो या एग हो, इट्स अ कंप्लीट सेल, एक सेल है ये. तो इसके अंदर वो कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स के अंदर पाए जाते हैं. जैसे मेल गैमेट स्पर्म के अंदर मेल कैरेक्टर्स हैं और फीमेल गैमेट यानी एग के अंदर कैरेक्टर्स जो फीमेल के अंदर हैं वो मौजूद हैं. तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट फर्टिलाइजेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो फर्स्ट स्टेप जो है उसमें दैट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एंड इन फर्टिलाइजेशन देयर what happens, male gamete fuses with the female gamete and this sperm it fuses with the egg. male gamete और sperm gamete एक दूसरे से मिक्स होते हैं. the nuclei of the male gamete gets embedded in the nuclei of the female gamete, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियाई जो होते हैं they are haploid, one n number of chromosomes are present. so जब ये मिलते हैं तो it becomes a complete nucleus. now it is diploid, 2n number of chromosomes
तो अब यहाँ क्या होता है, इट्स नाउ ए कंप्लीट सेल विद ए गुड न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम। तो आप जानते हैं वन ऑफ द स्पर्म्स जो है, बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस करता है मेल, एंड वन ऑफ देम फ्यूजेस विद द एग एंड दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन। और इसी से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो हम यहाँ कहेंगे कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया, स्पर्म न्यूक्लियर ऑफ द स्पर्म फ्यूज विद द न्यूक्लियर ऑफ द एग। तो ये फर्टिलाइजेशन, ये आप देख रहे हैं, ये स्पर्म है, स्पर्म्स आर मोटाइल एंड एग इज नॉन मोटाइल। अब आप देखते हैं जब इसका स्पर्म का न्यूक्लियर और एग का न्यूक्लियर जब आपस में मिल जाते हैं तो ये एक कंप्लीट न्यूक्लियस बनता है। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं फ्यूजिंग, जैसे फ्यूजिंग न्यूक्लियर आप देख रहे हैं। और ये प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन की, तो इसमें क्या है, द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टर्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। फर्टिलाइजेशन जब होती है, naturally the male gamete is having some characters which are present in the father and female gamete is having inheriting the characters from the mother। अब जब मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बनता है, तो फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजर सेल यानी जाइगोट में मेल कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं, अब फीमेल कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं, बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए आप देखते हैं इन योर ब्रदर्स सिस्टर्स अमंग योर किड्स एंड किन्स कि क्या है कि they have some characters resembling to their father and to their mother. Why? Because they have received the gamete of they have been their body was found from the zygote, and the zygote was zygote was found due to the fusion of male and female gametes, and male gamete had come from your father and female gamete had come from your mother, and male gamete had inherited some characters of your father and female gamete had inherited the characters of your mother। अब ये एक ही सेल में जब आ गए तो इसी से जब जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, फिर बच्चा बना, तो एंड दिस बेबी नाउ रिजेम्बल्स with father as well as with mother because it has inherited characters of the parents। ठीक है ना बेटा, यही वजह है आपके भाई बहन वगैरह जो हैं, आप हैं, आपके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपकी मुशाबिहत होती है आपके वालिदैन के साथ। तो फर्टिलाइजेशन का एक उसूल है, फर्टिलाइजेशन जो है इट टेक्स प्लेस आइदर इंटरनली विच इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसा आपने इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा है कि इनमें ह्यूमन्स में है, काउज में है, डॉग्स में है, हेन्स में है, एंड इट आल्सो टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल विच इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना बेटा, एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पर्टिकुलरली इज प्रोमिनेंट इन फ्रॉग। आप देखें ये फ्रॉग के एग्स हैं, बिकॉज फ्रॉग क्या करती है, तो पर्टिकुलरली इन रेनी सीजन फ्रॉग पॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट होती है, नदी नालों की तरफ शिफ्ट होती है, लेज एग्स देयर, और इनकी एग